हेलो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम में डीजी गाइज। आज का लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 4 है। राइट। जो अपना पर्पस है, जैन 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक जितने भी टॉप 1000 एमसीक्यू है, राइट, उसको हम लोग करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू के माध्यम से कवर करने का कोशिश करेंगे। गाइज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम लाइक जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्टेड जो भी एग्जाम है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या फिर जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, या सीएसआईआर का एओ एएसओ का है गाइज, तो जो भी एग्जाम है यहाँ से जस्ट नो सी आई गिव यू वन होमवर्क कि आप जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, राइट, जस्ट यू गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड सी if you analyze the previous year question paper of any exam, right, you will find that the questions are kind of same, right, इसी pattern पे questions को लिया गया है, and only those questions have been, those current affairs have been included which has a high chance to appear in your exam, right. and guys, इसका जो pdf है आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, राइट। तो पीडीएफ को आपको प्राप्त करने के लिए यू नीड टू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक जो है गाइस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना चाहिए? नो सी, एवरी डे वी आर पुटिंग 10 एमसीक्यू देयर, और ये 10 आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा, राइट। सो एवरी डे यू आर प्रैक्टिसिंग 20 क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम, तो इट वुड बी हाईली हेल्पफुल। इफ यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्वेश्चन अच्छा लगे तब आप बिल्कुल उसको लाइक करिए। यदि इफ यू वांट टू मेक एनी कमेंट, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल सॉरी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है। अभी गाइज स्टार्टिंग फेज है, तो हम लोग 10 क्वेश्चंस ले रहे हैं। इमिड बहुत सुन हम लोग 15 क्वेश्चंस लेंगे, और 20 क्वेश्चंस एवरी डे हम लोग बहुत जल्दी आने वाले हैं, राइट। अभी काम चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सी, क्वेश्चन नंबर 20 से यहाँ स्टार्ट होगा गाइज। ये कह रहा है जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट एलोरा टू प्रिजर्व रेयर इंडियन लैंग्वेजेस। एक, इसको आप जो भी या तो ELLORO कह लो, ये काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है। नो सी, हमेशा से एग्जाम में ऐसे जो साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस पूछा जाता है, और खास करके जो ये बहुत ही काइंड ऑफ यूनिक क्वेश्चंस होता है, ये तो पूछा ही जाता है। तो क्या ये प्रोजेक्ट ट्विटर ने लॉन्च किया है, या फेसबुक, या माइक्रोसॉफ्ट, या कोई एनजीओ है गज प्रथम? तो इसका जो आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। इन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस जो रेयर किस्म का है, जो इंडियन लैंग्वेजेस उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट ELLORA लॉन्च किया है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है गाइज, इसका एम जो है टू क्रिएट डिजिटल इकोसिस्टम फॉर इंडियन लैंग्वेजेस दैट डू नॉट हैव इनफ प्रेजेंस ऑनलाइन, राइट। जैसे कि आप में भी आपका जो नेटिव लैंग्वेज है, या फिर आपका जो मदर टंग है, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए Microsoft is helping to preserve rare Indian languages with its project ELLORA in India, right, enabling low resources language, right। इसका aim ही है to create digital ecosystem for Indian languages that do not have enough presence online. Now next question है guys, now see again this questions is very important, ये बहुत ही high chance है VVI questions है guys, right। which of the following planets has highest number of moons? आप कहोगे जो this question is from geography, yes, because पहले क्या था, जो सैटर्न था उसका सबसे ज्यादा मून हुआ करता था, बट द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 12 न्यू जोवियन मून्स, मींस जुपिटर अब जो है उसके पास 92 हो गया है। तो इसका जो आंसर बी हो जाएगा, जुपिटर अब ऐसा प्लैनेट है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि which one of the following states got first rank in 5th खेलो इंडिया यूथ गेम? नो सी, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स से आपको पता ही है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है, राइट। तो सबसे पहले आपको ये, आपसे ये एक दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, जो ये 5th खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ कहाँ था? हुआ था एमपी में, राइट। बट जो महाराष्ट्र ने फर्स्ट रैंक लाया है गाइज, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये खेल हुआ कहाँ था, तब आपको एमपी देना है। बट ये आपसे पूछा जाए जो which state got first rank in, फर्स्ट रैंक मीन्स ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता, तो 90 मेडल के साथ महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा। बस इतना ही जानने की जरूरत है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट, योजना से है, स्कीम से। मिशन अंत्योदय सर्वे इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। कभी कभी क्या होता है, कोई सर्वे आता है या कोई स्कीम आता है तो आपसे पूछ दिया जाता है जो किस किस मिनिस्ट्री से ये बिलोंग करता है, राइट। तो ये जो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा गाइज, इसका हो जाएगा ये रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज से, राइट। इसका जो एक्सप्लेनेशन यदि आप देखना चाहो तो द यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गिरिराज सिंह, आपको पता होगा, इन्होंने मिशन अंत्योदय सर्वे स्टार्ट किया है। इट विल इंप्रूव सर्विस डिलीवरी, इनहांस सिटीजनशिप, क्रिएट पीस पेस फॉर एन अलायंस ऑफ पीपल्स इंस्टीट्यूशन एंड ग्रुप्स टू इंप्रूव गवर्नेंस एट लोकल लेवल। जाहिर सी बात है, जो डिलीवरी है, सर्विस डिलीवरी है, इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने के लिए, राइट, इन्होंने मिशन अंत्योदय सर्वे का की शुरुआत की। आई मीन ही हैज स्टार्टेड दिस। और ये आपको पता होगा जो यूनियन मिनिस्ट्री है किस चीज का, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, now see, Indian cyber crime coordination center has been set up by which of the following ministry? Again it's important, आपको पता है these days the cyber crime is increasing और उसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशंस आ रहे हैं। ऑल्दो आप लोगों को ये क्वेश्चन इजी लगता होगा, बट वी थॉट ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है। इस तरह का जो जितने भी साइबर जो सिक्योरिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट राइट। 26th अगेन, नो सी, ये जब क्वेश्चंस, व्हाई दिस क्वेश्चंस हैव बीन इंक्लूडेड, बिकॉज इंडिया का जो मेंस जो नेशनल फुटबॉल टीम है वो फीफा रैंकिंग में उस समय 100 पे था, जब इन 2023 में। अभी जो फिलहाल रैंकिंग है गाइज, ये हमने जो फीफा के साइट से लिया है। इंडिया का रैंक अभी 102 है, रैंक जो है इंडिया का 102 है, ये टोटल पॉइंट्स है, लेकिन उस समय 100 था। ऑल्दो यदि आपसे अभी पूछा जाए जो कितना है, तो आपको डी लगाना है, राइट, 102nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हिच टीम वोन द सैफ चैंपियनशिप 2023? तो ये सैफ जो चैंपियनशिप है, ये इंडिया ने जीता है, ठीक है। किसको हरा के? कुवैत को हरा के। और ये हुआ कहाँ था, कहाँ इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था? तो इंडिया में, इंडिया ने ही होस्ट किया था उसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हिच डे वाज रिकॉर्डेड एज वर्ल्ड्स hottest day according to data from the US National Center for Environment Prediction? Now see why these questions have been included. आप senior administrative officers का questions निकाल के देखो, right, they have asked the same kind of questions, right। तो although वहां थोड़ा organization अलग था, वहां उसने नासा से related पूछा था, राइट। यहाँ जो यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रिडिक्शन ने रिकॉर्ड किया है जो वर्ल्ड्स का हॉटेस्ट डे अभी तक कौन सा है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, जो 3 जुलाई 2023 है गाइज, ये वर्ल्ड का हॉटेस्ट डे एवर रिकॉर्डेड ग्लोबली, राइट। इससे पहले उस जो द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर रिच 17.01 डिग्री सेल्सियस, सरपासिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड सेट इन अगस्त 2026, जो हुआ था उससे ज्यादा है, राइट। तो इसका जो आंसर 3 जुलाई 2023 को हॉटेस्ट डे अकॉर्डिंग टू यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रिडिक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्च व्हीकल फॉर चंद्रयान 3? नौ सी, आपको चंद्रयान 3 आपको पता है, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, हो सकता है दो भी आ जाए, बट वन क्वेश्चन श्योर है, राइट। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग रिकमेंडेड हियर टू गो थ्रू इन डिटेल्स। चंद्रयान 3 का कौन सा लॉन्च व्हीकल था, उसके जो भी उससे रिलेटेड एटलीस्ट आपके पास 10 जो है करंट अफेयर्स होने चाहिए। जहां चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था उस जगह का नाम मोदी ने रखा है, उसका नाम क्या था, राइट, कहाँ से लॉन्च हुआ है, कौन सा व्हीकल यूज किया गया था उसके लिए, राइट। तो ऑल्दो इसका आंसर GSL V3 Mark 3 इसका आंसर हो जाएगा गाइज। तो ये आपको ये कहा जा रहा है, जो ये आप जरूर चंद्रयान 3 के बारे में एक बार डिटेल से देख लें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ सी, वर्ल्ड्स वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? नाउ सी, सबसे पहले आपको पता होगा, जो इससे आप दो तीन चीज आप देख लो, ये 2023 में जो फैब में हुआ था गाइज, हमेशा जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये 2023 का इंक्लूड है, अब तो शायद 24 भी आ जाए, तो राइट। तो एवरी अब उस समय जो इसका जो थीम था, ये इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, राइट।
अब जो होगा उसको आपको देख लेना, ऑल्दो इस इन बिटवीन कोई एग्जाम होता है और आपसे पूछा जाता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिकॉज ये रामसर कन्वेंशन जो ईरान में है, जो आप सबको पता होगा, राइट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने रामसर साइट है इंडिया में, ये भी आपको देख लेना चाहिए, राइट। तो इस तरह से गाइज हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को आज मींस 10 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया, टोटल 30 हो गया है। हम लोग बहुत जल्दी और ज्यादा क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, राइट। अब बहुत जल्दी उसको इंक्रीज किया जाएगा, एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस एवरी डे वी विल ट्राई टू कवर, और इस तरह से जो 1000 क्वेश्चंस है हम लोग कोशिश करेंगे बहुत जल्दी कवर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक इट तो ऑफ कोर्स आप चैनल को आप बिल्कुल जो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट लेक्चर।